क्या कहें मैडम, आरटीआई का भी लेटर है कि अतिथि और नियोजित एक ही सिक्के के पहलू है। आपको पता है ना भैया कि फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग को मिला है। तो फाइनेंशियल विभाग जो भी मिला, हम तो इतना ही जानते हैं कि बिहारियों से इतना बैर क्यों। ये टोटल पैनल बिहारियों का है मैडम, और जो हम लोग के साथ नाइंसाफी किया गया है और जो कानून का उल्लंघन किया गया है, यह पूरी तरह से शर्मसार हो चुका है। पता नहीं लोगों को क्या हो गया। जो 4257 सीट है वो बिहार गजट से ये कहते कहते गला सूख गया। ठीक है, उसमें तीनों विभाग की सहमति है, कैबिनेट से मंजूरी है, अनुशंसा राज्यपाल का है। उसके बाद से उस रिक्ति को भेज दिया गया और भेजने के बाद जो है रिक्ति को भेज के हम लोग को जो है डिस्टर्ब कर दिया गया। डिस्टर्ब करने के बाद हम लोग बहुत गुहार लगाए, नहीं मानी तो हम लोग हाईकोर्ट का शरण लिए। हाईकोर्ट में स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पे जागो देवी का जो है सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पे जो है फैसला दे दिया। आज तब भी विभाग सोई हुई है। 27/1/2025 को यह जजमेंट हुआ है और आज 19 है मैडम। तो कहने का मतलब है कि अब आप यह अनुमान लगा लीजिए कि बिहार कहां से कहां जा रहा है। यह टोटल पैनल बिहारियों का है, इसमें कोई अदर स्टेट वाला नहीं है। हमको तो यही लगता है कि बिहारियों से बैर है, इसीलिए जो है हम लोग को लगातार सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होते हुए भी, हाई कोर्ट का डिसीजन होते हुए भी लगातार हम लोग को टॉर्चर किया जा रहा है। केवल जाने के बाद आश्वासन, इधर से उधर घूम जाना, पता नहीं कौन सा इन लोग का खेत जोत लिए हैं, पता नहीं कौन सा इन लोग का फसल काट लिए हैं, जो कि नजर मिलाने से भी भाग जाते हैं। शिक्षा मंत्री हमारे क्षेत्र के हैं, कभी भी आते हैं तो एक बार उन्होंने कहा था कि हाँ अप्रैल भर में हो जाएगा, फिर दूसरी बार गए तो उसके बाद से जो है कन्नी काटते नजर आए। यही है मैडम। यानी कि क्या मतलब कि आप सक्षमता परीक्षा देना चाहते हैं? क्यों नहीं देंगे मैडम, चांस तो मिले। हम लोग तो वेट कर रहे हैं कि कब आए लेटर, कब आए लेटर। हम लोग उसमें लगे, हम लोग को अच्छा लग रहा है इस 45-50 डिग्री के गर्मी में यहाँ पे बैठना। हम तो वेट कर रहे हैं कि लेटर दीजिए, हम लोग अपना जोरा बोरा समेट के लेके चले जाए और एग्जाम दे, सक्षमता एग्जाम जैसे नियोजित के साथ हुआ है। उन्हीं का लेटर है, उन्हीं का आरटीआई है, कहता है कि ये किसी के दोनों पहलू है। और नियोजित को कहां से कहां लेके चले गए, हम लोग को जो है उठा के बाहर फेंक दिए, क्योंकि हम लोग बिहारी हैं। यही ना कह सकते हैं, यही है मैडम। अब बिहारी मतलब क्या बार-बार कह रहे हैं बिहारी? हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि बिहारी का ही पैनल, इसमें अदर स्टेट नहीं है। और जिस पैनल में अदर स्टेट वाले लोग हैं उनका बहुत चाव से जो है लेटर पे लेटर निकल रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि हम बिहारी हैं, इसलिए बिहारियों से बैर है, तभी ये हसर हो रहा है हम लोग के साथ। इसमें कौन सा गलत कह दिया सर? इनको आप ही तो उम्मीद है सर, उठाएंगे सर, इनको आप ही तो उम्मीद है सर। इस तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले को उम्मीद है सर आपसे, इसी तरह आपको तो हम तो कह रहे हैं कि उठाएंगे। और रमेश कुशवाहा को भी जानते हैं, अमरजीत कुशवाहा को जानते हैं, सारा नेता लोगों को जानते हैं। और भाई सर कोई मदद नहीं कर रहा है ना, लेकिन आप हमारे बीच आकर बहुत हमको खुशी मिला। मैं आपसे बहुत आशा रखूंगा कि हमारे आवाज को मैं फिर पुनः मुझे विद्यालय भेजने की आपसे करेंगे। हम आपके साथ खड़े रहेंगे। एक साल से शिक्षा मंत्री हम होते तो हम तो आपको हटाते ही नहीं, हम लोग लड़ेंगे आपके साथ। मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ इसके लिए। संघर्ष में हम रहेंगे, हम नहीं कर सकते कि हम कब भेज दें। सर विधानसभा सत्र में विधानसभा सत्र की बातों को रख रहा है। न्यायालय से ऊपर है सरकार क्या? न्यायालय से ऊपर सरकार है क्या? न्यायालय से ऊपर है सरकार। अच्छा, आपको लग रहा है कि न्यायालय से ऊपर कोई है? तो ऐसा क्यों? तो सरकार का ना गड़बड़ी है जी। क्या होगा सर, क्या उठा रहे हैं सर? कोई काम नहीं। और बिहार में जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग, वो चाहे शिक्षक समुदाय हो या किसी का भी कोई मांग वो सुनने समझने में सक्षम नहीं है। अभी आपने देखा कि विधानसभा के अंदर एक बहुत तार्किक बात हमने कही थी, TRE-3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की हमने मांग कही थी। शिक्षा मंत्री ने सदन में कह दिया कि एक भी कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला सकेगा, जो कि झूठ है। सरकार भी जानती कि वो झूठ है। 10,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो थे वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के अंदर थे, लेकिन आपने 86,000 पदों के खिलाफ केवल 51,000 पदों पर ही बहाली की। तो ये एक ही पद पर बार बार बहाली ला करके सरकार जो जनता के आंखों में, अभ्यर्थियों के आंखों में धूल झोंक रही है, वो तो सब लोग जान रहे हैं। शिक्षा मंत्री के संज्ञान में लाइए तो उनको पता ही नहीं रहता है। अब इसी मामले में +2 गेस्ट टीचर के जो है हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनको हटाने का जो आदेश है वो गलत है, इसलिए इनको आप रखिए और नियम तत्काल बनाइए। उस पर ढाई महीने से खामोशी बरतना ये तो दिखा रहा है कि ना तो आपको आंदोलन का डर हो रहा है, ना तो आपको माननीय उच्च न्यायालय का डर हो रहा है। तो बिहार में इसी को तो लोग कहते हैं कि महाजंगल राज।
तानाशाह यही तो है, तानाशाह सरकार है, अफसरशाही हावी है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है वो कुछ समझने में सुनने में सक्षम नहीं है। देखिए यहाँ पर संदीप भैया है माले जी के संदीप सौरभ जिंदाबाद 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 संदीप सौरभ जिंदाबाद 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 संदीप सौरभ जिंदाबाद 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 अतिथि शिक्षक जिंदाबाद 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 माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कीजिए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना होगा करना होगा विद्यालय वापस करना होगा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से विद्यालय वापस करना होगा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से विद्यालय हमारे बीच आप सभी लोग स्थान ग्रहण कर लीजिए। पहले सभी बंधुओं से आग्रह है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। जय हिंद प्रियजनों, डीके सोशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी। यहाँ पर जो है माले के विधायक जो है गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद हैं। संदीप सौरभ जी माननीय यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ अतिथि शिक्षक जो है समझ रहे हैं कि क्या है क्या मामला है, पूरा तरीके से वो समझ रहे हैं, इसीलिए कि पूरा समझेंगे। और देखिए ये जो है हमेशा जो आवाज़ जो है उठाते रहते हैं, अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, उठाएंगे ही और बस वो लगे हुए हैं। मतलब देखिए इसमें जो उच्च न्यायालय का आदेश के अनुसार समझाया जा रहा है, उन लोगों ने बता रहे हैं, समझा रहे हैं कैसे ऐसा हुआ है मेरे साथ कि हम पे जो है दया दृष्टि जो है दिखाया जाए।